कहीं मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्ड करना। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा लिटरेचर पढ़ा था। और कुछ गोल्डन रूल पढ़े थे हमने कि एक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आपको ये गोल्डन रूल पता होने चाहिए। ठीक है। तो आज से हम कार्ड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड हम लाइव करेंगे, कुछ मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन दूंगा, ताकि जो हमारा ड्यूरेशन है 25 क्लास का, उस 25 क्लास में हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सीखें। ठीक है। तो अभी तो एक दो दिन मैं जरा आपसे कनेक्शन जुड़ेगा, और हम 2-3 दिन जो है कुछ कार्ड को लाइव पढ़ेंगे, फिर कुछ रिकॉर्डिंग में दूंगा। चलिए। तो कार्ड की साइकोलॉजी को समझना है। जो मैं बता रहा हूं कार्ड के मीनिंग सिर्फ उतने ही मीनिंग नहीं है कार्ड के। तो कार्ड की साइकोलॉजी में हमें जाना है, कार्ड को डिकोड करना है। कार्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ चीजों के मतलब अभी हमें कॉन्शियस माइंड से समझ में आ जाएंगे, और कुछ चीजों के मतलब टाइम टू टाइम अपने आप आएंगे, वो समझाए नहीं जा सकते। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैठकर कार्ड की साइकोलॉजी समझेंगे, अपने दिल दिमाग को बड़ा करेंगे, और कार्ड से कैसे चीजें निकाली जा सकती हैं और चीजें सीखेंगे। ठीक है। तो मेजर रखना, जैसे आपको पता है, आप सभी को पता है कि हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड में से हमारे 22 जो कार्ड हैं वो मेजर अरकना के कार्ड हैं, और 56 हमारे माइनर अरकना के कार्ड हैं। तो मेजर कार्ड हम पढ़ रहे हैं अभी। उस मेजर कार्ड का पहला कार्ड है ये। कार्ड का नाम है द फूल, और कार्ड का नंबर है 0। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीज रटनी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, रटनी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टैरो कार्ड में रट कर काम नहीं चलेगा। कार्ड में से कैसे रीडिंग को निकाला जाता है, ठीक है, सिर्फ ये समझना है। और अभी अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक दो क्लास के बाद, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो 50-70% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जब मैं 2 क्लास के बाद एक क्लास आपकी लूंगा। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी। ठीक है। तो हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होगा, हर कार्ड का एक नाम होगा, और हर कार्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कुछ कलर्स होंगे, कुछ पिक्चर्स होंगी। ठीक है, कुछ भी होगा। तो हमने उसको डिकोड करना है। ठीक। एक मिनट की सुन लो जरा मैं। हाँ जी। आप ग्रुप में हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। टैरो के पेड ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको मैसेज नहीं मिला? अरे मैं उसके बाद भी, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बाद में देख लेंगे। आप मुझे अभी पर्सनली हेलो भेजिए, मैं आज की क्लास का लिंक भेज रहा हूँ आपको, आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर बाद में देखते हैं क्लास का। ठीक है। इसी नंबर पर भेज दो, कोई बात नहीं। ठीक है। कुछ कुछ लोग जूम के ना फैमिलियर नहीं होते। कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमने भी सीखा था। एक मिनट। हाँ जी। तो जैसे कि मैंने बताया, हर कार्ड के ऊपर नंबर है, हर कार्ड का एक नाम है। जैसे इस कार्ड के ऊपर नंबर है नंबर 0। कार्ड का नाम है द फूल। तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब है स्क्रैच लेवल से स्टार्ट होना, 0 से अपनी जर्नी को शुरू करना। जैसे पहली बात है, इस कार्ड के अंदर मूवमेंट है ना, पैर मूवमेंट में है, तो यानी कि चीजें बदल रही हैं। अब यहां से ये समझिएगा, जैसे कोई इंसान आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरी लाइफ स्टक कर गई है। अब लाइफ में स्टक क्या, बहुत से बड़े सारे मतलब हो सकते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रही, जीवन की गाड़ी कुछ आगे नहीं बढ़ रही, कुछ नया जीवन में नहीं हो रहा, है ना। बहुत सारी चीजों में हो सकता है। तो जब कभी भी कार्ड के अंदर आपको कोई मूवमेंट नजर आए, या बदलाव वाला नंबर नजर आए, तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी में बदलाव होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसके पैर मूवमेंट में है। अब जैसे कोई पूछता है जी, मेरी ट्रांसफर हो जाएगी,
या मुझे मेरी आगे आगे आने वाले उसमें ट्रैवलिंग लिखी है क्या, तो नियर फ्यूचर में मेरी ट्रैवलिंग लिखी है क्या। या कोई बच्चा कहता है कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, क्या मैं जा पाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपका अपना घर छूट रहा है या किसी भी काम के लिए ट्रैवलिंग, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। देखिए पैर इसके मूवमेंट में है, ठीक है, और पैर मूवमेंट में होना इस कार्ड से है, तो ये किसी भी तरह की ट्रैवलिंग को ये कार्ड दिखाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो 0 नंबर है, ये 0 नंबर ये दिखाता है आपको कि आपकी जो जर्नी है किसी भी लेवल की या नॉलेज वाइज, वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, जैसे कोई बच्चा आपके पास आता है या कोई बड़ा भी आता है, वो बोलता है जी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो क्या मैं बिजनेस, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मेरी जॉब लगेगी, ठीक है। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करोगे, क्योंकि 0 का मतलब है बिल्कुल आप बिल्कुल 0 पे खड़े हो और यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसे कोई कहता है भी मुझे वो बिजनेस करना चाहिए, मैं करना चाहता हूं, क्या मैं करूं। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, सबसे पहले आपने कार्ड का एनवायरनमेंट पकड़ना होता है। जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट होगा, वैसा ही एनवायरनमेंट सामने वाले की जिंदगी में चल रहा होता है। जब वो क्वेश्चन पूछता है और हम कार्ड निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या तरीका क्या है, हमें कार्ड का एनवायरनमेंट देखना है। इस कार्ड का एनवायरनमेंट देखो कैसा है, पीछे बैकग्राउंड देखो कैसा है ना। एक अच्छा येलो कलर आपको नजर आ रहा है, सनराइज नजर आ रहा है, एक एक अच्छा कहते हैं ना, एक यंग पिक्चर्स नजर आ रही है किसी ह्यूमन की, ये मेल फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक फूल हाथ में लिया हुआ है। ओवरऑल अगर इस कार्ड को देखते हैं तो एक अच्छी वाइब्स आती है, एक अच्छी फीलिंग हमें आती है ना। तो जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट है, वैसा ही एनवायरनमेंट जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, या किसी ने अपने लिए क्वेश्चन पूछा है, तो उसकी जिंदगी में वैसा ही एनवायरनमेंट चल रहा है। जैसे किसी ने पूछा भाई मेरी मुझे बिजनेस करना है, क्या हो पाएगा। तो हमने कार का एनवायरनमेंट देखा, यस कार का एनवायरनमेंट अच्छा है। इसका मतलब है जो सामने वाला इंसान क्वेश्चन पूछने हमसे आया है, उसकी जिंदगी में एट प्रेजेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है। और आपको पता है जब एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, तो जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कोई बीमारी है ना, तो वो ठीक हो जाती है, उसके लिए पॉजिटिव कार्ड हो जाता है। तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में अभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है। अब वो बोलता है क्या मुझे शुरू करना चाहिए, यस यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, ये देखिए मूवमेंट आ रही है। ये ऐसा लग रहा है घर है किसी का, घर से निकला है, तो मतलब गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब वो चाहे जॉब के लिए जा रहा है, प्रमोशन के लिए जा रहा है, ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, हायर स्टडी के लिए जा रहा है ना, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, तो जिंदगी में कुछ स्टार्ट हो रहा है, हम कह सकते हैं यस। लेकिन क्योंकि कार्ड का नंबर 0 है और द फूल कार्ड का नाम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम के लिए आप जा रहे हो उसकी बहुत कम नॉलेज आप रखते हो, या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना। द फूल का मतलब क्या है, इंसान बेवकूफ। बेवकूफ का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कुछ पता ही नहीं। अब जैसे हम बड़े बच्चों को भी बेवकूफ बोल देते हैं, 20 साल के बच्चों को हमने बोल दिया मूर्ख है तू। अच्छा 20 साल का हो गया, नॉलेज तो होगी ना कुछ ना कुछ। हाँ ये हो सकता है कि पर्टिकुलर टास्क आपने दिया उस बच्चे को, उससे गलती हो गई या नहीं कर पाया, तो हम कभी कभी बड़े बच्चों के 50-50 साल के इंसान को हम बोलते हैं बेवकूफ है यार, है ना। इसका मतलब बेवकूफ नहीं है, वो पर्टिकुलर टास्क में बेवकूफ। तो यहाँ पर ये जिस टास्क के लिए निकला है, उसमें इसकी नॉलेज कम है। तो ये कार्ड आपको हमेशा ये बताएगा कि सामने वाला जो भी मूव कर रहा है, उसकी बहुत कम नॉलेज के साथ या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए वो मूव कर रहा है, ठीक है। इन जनरल कार्ड बहुत बढ़िया है, ट्रैवलिंग के लिए कार्ड हमेशा ही बढ़िया है, कोई नया काम शुरू करने के लिए काम बहुत बढ़िया है, ठीक है। और एक और इस कार्ड के अंदर बहुत पॉजिटिव साइन है, वो है सनराइज। सनराइज नंबर 1 को दिखाता है, सूर्य, सूर्य नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। कार्ड के ऊपर नंबर 1 नहीं है, लेकिन कार्ड में जो सूर्य है दैट इज नंबर 1। तो सूर्य की क्वालिटी भी इस कार्ड के अंदर है। तो जब सूर्य सनराइज होता है तो हमारी जिंदगी का नया सवेरा होता है। जिंदगी का नया सवेरा होने का मतलब है कि इंसान कुछ भी नया करता है। हम रोज सुबह उठते हैं, कुछ नए रेजोल्यूशन होते हैं, नए काम करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं स्क्रैच लेवल से कुछ नया शुरू करने का कार्ड है, ओके। दूसरा, और आप देख सकते हैं कि इंसान बिल्कुल एज पर खड़ा है, तो मतलब खतरों का खिलाड़ी भी है ये। अब ये देखिए बिल्कुल एज पर खड़ा होने के साथ साथ ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो हम यहाँ पर इसको बेवकूफ भी बोल सकते हैं, या हम इसको किसी भी डिवाइन में एक बिलीफ सिस्टम वाला इंसान भी मान सकते हैं। जैसे बोलता है ना भाई ईश्वर है, सब देख लेंगे, तो इसका बिलीफ सिस्टम भी है ये कि वो ऊपर देख रहा है, उसको पता है कोई ना कोई बचा लेगा, और बचाने वाला इसके साथ खड़ा है। यानी कि इसका कोई वेल विशर भी है जो उसको टाइम टू टाइम गाइड करेगा। या सामने वाले को हम बोल सकते हैं
कि जिंदगी में एक अपना वेल विशर जरूर अपने साथ रखना, ताकि जब भी आप गिरो, गलत रास्ते चलो, तो वो आपको बचा लेगा। तो आपको एक वेल विशर की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, ये इंसान, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ओपन वेबिनार में, कि इसकी अगर नेचर बिहेवियर समझना है इस इंसान का, इसका मतलब सामने वाले का, क्योंकि अब जो कार्ड की एनर्जी है वो सामने वाले की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा ये कार्ड, अब जो भी क्वेश्चन पूछने आए या जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अब उसकी इंसान की, अगर सामने जो क्वेश्चन पूछ रहा है अपने लिए, उसकी नेचर बिहेवियर पकड़ना है तो पकड़ लो, इसी सिंपल समझ में आएगा कि डिवाइन में बिलीफ सिस्टम हो सकता है अगर ये फीलिंग आपको आ रही है। दूसरा, प्योर है अंदर से। ठीक है, बाहर से उसका चालाक दिख रहा हो, लेकिन अंदर से प्योर है। व्हाइट कलर का कपड़ा सबसे नीचे पहना हुआ है। व्हाइट कलर इज द कलर ऑफ प्योरिटी, पीस, कूल, काम, इनका कलर है। एंड व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द चंद्रमा, मून का कलर है। एंड मून इज ए मदरली प्लैनेट। मदर को आप समझते हैं कितनी काइंड होती है, नेचर में किस तरह की होती है। और मून जो है वो पार्टनरशिप या मिलकर साथ चलने का कारक प्लैनेट है। तो यस, ये कार्ड कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को दिखाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये फ्लैक्सिबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है। चंद्रमा जो है वो वाटरी प्लैनेट है। तो वाटर में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है वाटर का सबसे बड़ा, कि वो एडजस्टेबल है ना। जिस कंट्री में डाले हुए पानी को वो शेप ले लेता है पानी। तो ये बंदा जो है वो एडजस्टेबल है, फ्लैक्सिबल है लाइफ में। और जो इंसान जितना लाइफ में फ्लैक्सिबल होता है, उसको उतनी ही कम मुसीबतों का सामना करना। ठीक है। दूसरा, प्योरिटी, तो इसके साथ साथ ये शांति लविंग भी है ना, पीस लविंग इंसान है ना। इसमें व्हाइट कलर का जो ये है रोज जो है वो हैंड में लिया हुआ है। फिर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कार्ड निकल के आता है, कि जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बैगेज अपने साथ कैरी करते हैं, तो ये बैगेज साथ कैरी करता है। फिर पीछे बहुत अच्छा येलो कलर है। येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज द प्लेनेट ऑफ ग्रोथ। जुपिटर जो है ग्रोथ का प्लेनेट है ना, कि एक्सपेंशन का प्लेनेट है, खुलने का प्लेनेट है, फैलाव का प्लेनेट है, नॉलेज का प्लेनेट है। ठीक है, कुछ आगे बढ़ने का प्लेनेट है, सोसाइटी का प्लेनेट है। तो वो सोसाइटी के साथ मिलकर या सोसाइटी के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए इंसान घर से निकला है। फिर और कैरेक्टरिस्टिक, अंदर से प्योर है लेकिन बाहर से क्या है, कलरफुल है। कलरफुल इज गवर्न बाय द वीनस, शुक्र की एनर्जी है। शुक्र क्या है, लग्जरी लविंग कह सकते हैं, या फिर कहते हैं ना साफ सुथरा रहने वाला इंसान, लग्जरी चीजों को या मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करने वाला इंसान, उस तरह की इसकी पर्सनैलिटी। बिजनेस शूज भी येलो कलर के पहने हैं। तो येलो कलर क्या है, ग्रोथ का कलर है। जुपिटर, जुपिटर इज ग्रोथ, है ना, विजन। तो ये क्या है, ये जो, अगर हम कह सकते हैं इससे कि घूमने नहीं निकला है, ये कि अपनी ग्रोथ के लिए निकला है घर से। ये कार्ड आपको ये भी बता सकता है, जैसे कोई इंसान कह रहा है कि भाई मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है ना, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, इन जनरल ग्रोथ नहीं हो रही। अब ग्रोथ किसी भी सेक्टर में हो सकती है ना। ग्रोथ का मतलब ये भी शादी नहीं हो रही, मैं अकेला ही हूँ। ग्रोथ का मतलब डबल हो गए तुम, डबल हो तो बच्चे की ब्लेसिंग नहीं आ रही, तो क्या फैमिली बढ़ रही है आपकी, तो वो भी ग्रोथ। जॉब में आगे नहीं बढ़ रहे, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे, जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक घर से नहीं निकलोगे, घर से दूर जाओ। क्या है, ये घर है ना, घर छोड़ दिया इसने, घर से दूर निकल पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा घर से दूर आपकी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, या घर से निकलोगे तो लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। कई बार होता है ना, वो अपने घर में रहते हैं अपना, या घर के आसपास ही हम अपनी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, या रिश्ता कोई देख रहे हैं, हम रिश्ते में भी क्या अपने घर के इर्द गिर्द या अपनी समाज अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है, घर से निकलो, थोड़ा दूर जाओ, तब जाके ग्रोथ मिल सकती है। तो इन जनरल किसी भी काम के लिए ये कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है। ओके। तो ये कार्ड क्या दिखाता है, बिगिनिंग, आरंभ, किसी भी चीज का आरंभ। कोई कहता है शादी नहीं हो रही, यस शादी हो जाएगी इस कार्ड से। कोई कह रहा है बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, यस बच्चे की ब्लेसिंग इस कार्ड से आ सकती है। कोई कहता है मेरी जॉब नहीं लगी, तो यस जॉब लग सकती है। कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है किसी का, तो वो रिकवरी पर आ जाएगा। तो बिगिनिंग, एक अच्छे के लिए बिगिनिंग हो रही है इसका। स्पॉन्टेनिटी, सहजता है इस कार्ड में। अब जब इसका फेस देखें तो कितना सहज है ये। और द फूल सहज होते हैं, उनमें वो चालाकीपन नहीं होता। भाई इंसान ऐसा तो नहीं होता चालाक भी और मूर्ख भी, ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों में से एक ही होगा। जब कार्ड का नाम ही द फूल है, इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर चालाकी नहीं है, तो सहजता है इसका। फेथ, ये विश्वास से भरा हुआ कार्ड है। अब जैसे कई बार होता है कि मान लीजिए कोई पार्टनरशिप करनी है आपने, या कोई लव अफेयर स्टार्ट करना है, कुछ भी इस तरह की चीजें जहां पर फेथ की जरूरत है। तो एक कोई हमसे आ सकता है कि भाई वो उसने ये कमिटमेंट की है, क्या मैं उस पर विश्वास करूं या नहीं करूं, है ना। मेरा पार्टनर ये बोल रहा है, मैं मुझे किसी को पैसे देने हैं, है ना, क्या मैं उस पर विश्वास करना चाहिए।
तो जब कभी भी विश्वास का क्वेश्चन आ जाएगा तो यस, ये फेथ का भी कार्ड है ना, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, विश्वास का कार्ड है, फेथ है, तो यस फेथ भी है इसका। इनोसेंस, मासूम है, सरल है, बेगुनाह है ना, द फूल है ना, द फूल के बाद वो चालाकी नहीं है। तो ये कहना कि इनोसेंसी इस कार्ड के अंदर, जैसे कोई पूछ रहा है भाई मेरा होने वाला है या होने वाली कैसी, तो बोले थोड़ा यंग होगी दिखने में, है ना, और सहज होगी, जैसे इनोसेंस वाले बच्चे होते हैं ना, कि ना समझ थोड़े से मेच्योरिटीपन कम होगा उनमें, तो इनोसेंस होगा, तो बोल सकते हैं। या दूसरा कई बार होता है कि मान लीजिए किसी पे आपको शक है कि भाई इसने मेरी वो चीज चुराई है या बैक बाइटिंग की है, मेरे पीछे कोई षड्यंत्र रचा है, किसी का नाम लेकर जब आप पूछते हैं और इस तरह का कार्ड आ जाए, है ना, एक अच्छा कार्ड है और ये सब देख भी रहा है, इनोसेंट है, तो हम कह सकते हैं नहीं नहीं, जिसका नाम ले रहे हैं ना वो नहीं है, कोई और है ना, तो इस कार्ड के अंदर इनोसेंसी है। रिस्क टेकिंग, ये खतरे उठा रहा है ना, आप देखिए ऊपर दिख रहा है और आगे खाई है, पूरा एच पे खड़ा चल रहा है, तो हम कह सकते हैं थोड़ा खतरा उठाया हुआ है। अब कोई पूछते आ सकता है आपसे कि भाई मुझे एक रिस्क लेना है ना, अब रिस्क कहीं भी हो सकता है, कोई जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना है, दूसरी कंट्री में सेटल होना है ना, कोई भी जहां पर भी, तो आपको लगता है कि भी थोड़ा रिस्क वाला क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं यस आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस कार्ड के अंदर भी रिस्क लिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा फेथ के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंडली, एक विश्वास के साथ, चाहे वो किसी इंसान में विश्वास हो आपका, किसी डिवाइन में विश्वास हो, है ना, उसका नाम लेके थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन फिर भी रिस्क वाली चीजें थोड़ा सा आपने अवॉइड ही करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या हमने देखा है कि काम बन जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन काम बिगड़ जाते हैं ना, तो कई बार ठीकरा आपके ऊपर फूट जाता है, जो आपने तो बोला था, है ना। तो जिंदगी में याद रखना, कभी भी अपनी कंसल्टेशन के अंदर कोई भी चीज पक्की नहीं कहनी होती है, ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं कहनी होती, देखिए क्योंकि फ्यूचर है ना, फ्यूचर ब्रह्मा जी के अलावा, है ना, कृष्णा जी के अलावा कोई नहीं जानता। हम जो विद्या सीखी है उसे सीख कर उसको गाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर का मतलब ये है कि आंसर तो यस और नो देना ही है, हमें जो दिखेगा वो बताना ही है, हमें ये डर नहीं है रखना कि पता नहीं इसका काम होगा नहीं होगा, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ इतना होता है कि कभी कभी आप बड़ा जोश में बोल जाते हैं नहीं पक्का तेरा काम ये होगा, तो वो चीजें नहीं बोलनी। आप ये कह सकते हैं कि भाई हमें डिवाइन ये गाइड कर रहा है कि आपका काम हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना कि बिल्कुल 100% हो जाएगा, ये है, ऐसी चीजें नहीं बोलनी। दूसरा, जब कभी कोई डिसीजन लेने की बात आएगी ना, तो क्लाइंट से डिसीजन ले आना, आप मत बोलना। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं ये जॉब चूज करूं या ये जॉब चूज करूं, है ना, इस लड़की से शादी करूं उससे शादी करूं, ये बिजनेस करूं या वो बिजनेस करूं, तो जब दोनों रख दिए तो आपने जो कार्ड से निकला, कार्ड के ब्याह पर बता दिया कि भाई ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है ना, तो उसको बोलना बाकी डिसीजन आपका है, कार्ड हमें ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए बेस्ट है, ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये कह देना नहीं नहीं वो छोड़ दो यही करो, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी चीजें अगर नहीं मैच करती तो फिर वो आपके ऊपर ठीकरा फोड़ने आता है, ठीक है। तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों से बचना है आपने, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब कंसलेशन आप दोगे तो अच्छाई भी आती है तो बुराई भी कभी कभी सुनने मिलती है, तो उसके लिए तैयार रहना, लेकिन फिर भी बिंदास रेडी करनी है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस कार्ड में, कोई कहता है जी मैं थोड़ा सा, मुझे किसी ने बताया कि मैं तो स्पेकुलेशन गैम्बलिंग जुआ सट्टा में थोड़ा सा आपको फायदा हो सकता है, या शेयर मार्केट में आपको फायदा हो सकता है, कुंडली मेरी इस तरह की है, आप देख लो भाई, है ना, इस तरह का कोई कार्ड आता है जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आप कह सकते हो भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन फिर भी प्रमोट नहीं करनी ये सारी चीज, ये ध्यान रखना, ठीक। न्यू एडवेंचरस, यह कोई साहसिक कार्य है, इस कार्ड से वो सब होते दिख रहे हैं कि एच पर खड़ा हुआ है, तो ये साहस का कार्ड भी है, थोड़ा सा साहसिक कार्य की तरफ मूव करना। ओके, अपरेंट फुली, स्पष्ट मूर्खता का कार्ड भी कह सकते हैं हम इसको, कि भाई ऊपर देख रहा है और पीछे चले जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोई गलती भी करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि गलती आप करोगे, दो चीज आपको बचा सकती है, या तो कोई बिलीफ सिस्टम हो आपका, या कोई आपका वैल्यूएशन हो, है ना, तो ही आप बच सकते हैं, वरना आप कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। गोइंग योर ओन वे, अपने रास्ते चलना, जैसे बेफिक्र होके अपने रास्ते चल रहा है ना, तो ये भी कार्ड है, जैसे कोई कहता है यार परेशानी आ रही है, ये हो रहा है ना, मैं फंसा पड़ा हूँ, मेरे वो क्या कहते हैं झगड़े पड़े पड़े हैं घर में, तो मैं कहता, कुछ दिन के लिए ना अपने रास्ते चलो, मतलब जो आपका दिल कर रहा है वो करो कुछ दिन के लिए, या निकल जाओ कहीं ट्रैवलिंग से लिए थोड़ी दूर उस सिचुएशन से बाहर चले जाओ। और कभी कभी हमने देखा है कि इंसान जब तक उस ट्रैप में रहता है वो बंधा रहता है, कुछ दिन के लिए जब प्रॉब्लम आए ना, कुछ ही छोड़ दो, है ना, प्रॉब्लम को छोड़ दो, वो जगह थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, उसके लिए सोचना छोड़ दो, तो चीजें ना, जब हम तक उसमें ट्रैप रहते हैं तो समझ नहीं आता, जब उससे थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं ना प्रॉब्लम को, तब समझ में आता है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो कभी कभी कहते हैं ना, चल यार तू प्रॉब्लम साथ आ रही है कोई बात नहीं, मैं अपने रास्ते चल,
ठीक है, तो ये कार्ड ये भी कहता है कि कभी जो हो रहा है होने दो और थोड़ा थोड़ा अपने रास्ते चलना शुरू करो, प्रॉब्लम अपने आप में। ठीक है, तो ये इन जनरल कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है किसी भी काम की स्टार्ट करने। नेक्स्ट कार्ड है हमारा मेजर गणा का सेकंड नंबर का कार्ड। कार्ड का नाम है द मैजिशियन। कार्ड के ऊपर नंबर है 1, क्योंकि हमारी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई है। हमारे टोटल 22 कार्ड है मेजर गणा के, तो 0 से हमारी कार्ड शुरू हुए हैं। तो ये दूसरा नंबर का कार्ड है, लेकिन इसके ऊपर नंबर है 1। तो पहले नंबर 1 को समझते हैं। नंबर 1 इज गवर्न बाय द सूर्य। सूर्य का नंबर है 1। इसमें प्योर नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है सूर्य। तो सूर्य की क्या क्वालिटी है? सूर्य इज इंडिपेंडेंट, सूर्य इज कॉन्फिडेंट, सूर्य इज लीडर, सूर्य इज पावर, पोजीशन, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड काम, ये सारे इस कार्ड से आपको मिलती हैं। फिर दूसरा, इसके अंदर भी देखिए बहुत अच्छा येलो कलर पीछे बैकग्राउंड। सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट देखो, सबसे पहले जैसा एनवायरमेंट वैसे ही कार्ड ये बता रहा है सामने वाले की जिंदगी में ऐसा एनवायरमेंट चल रहा है। कार में बड़ा अच्छा अच्छा एनवायरमेंट है। देखिए पूरा येलो कलर है। येलो कलर इज जुपिटर। जुपिटर इज ग्रोथ, विजन। जुपिटर इज ए वेरी शुभ प्लेनेट जिसको बोला गया है। ओके, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए एक अच्छी बेल है ना, नेचर जिसको मैं बोलता हूँ नेचर। यहाँ पर भी कितनी अच्छी अच्छी नेचर्स आप रंग बिरंगे फूल आपको दिख रहे हैं, बिखरे हुए हैं। तो जिस कार्ड में आपको नेचर नजर आ जाए, असली जो रिचनेस है, असली जो प्रॉस्पेरिटी है, वो नेचर है ना। ये तो आपने कोरोना में समझ लिया होगा सभी ने कि भैया जो नेचर देती है उसका कोई मोल नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कोरोना टाइम में सब ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, है ना। ब्रीफकेस रखकर पैसा घूमते रहे गाड़ी भर भर के, ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत सोची। और जिसको नेचर फ्री में देती है, पेड़ पौधे में फ्री में देते हैं ऑक्सीजन, लेकिन हमें कदर नहीं है पेड़ पौधों की। तो असली जो प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में वो नेचर है। तो ये कार्ड ये कहता है कि यस, नेचर के करीब रहो। दूसरा, इस कार्ड में पूरी प्रॉस्पेरिटी है। जैसे कार्ड का नंबर 1 है, ये बहुत अच्छा नंबर है, सूर्य, सूर्य की एनर्जी है। अब धीरे धीरे हम समझते जाएंगे 1 नंबर की क्या क्या और चीजें होती हैं। फिर यहाँ पर बहुत अच्छे येलो कलर है। येलो कलर जुपिटर का कलर है। जुपिटर जो सात्विक प्लेनेट, अच्छा प्लेनेट है। तो जुपिटर की एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। फिर नेचर की एनर्जी मिल रही है इस कार्ड के अंदर। नेचर इस ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी का कारक है नेचर। फिर एक इंसान आप देखते हैं, एक इंसान की पर्सनैलिटी क्या है? ये व्हाइट कलर अंदर पहना हुआ है, तो इसका मतलब है मदरली एनर्जी ज्यादा है इसके अंदर, या कोऑपरेटिव एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी है, चंद्रमा इज ए फ्लेक्सिबल प्लेनेट, वाटरी प्लेनेट है। दूसरा, चंद्रमा मदरली प्लेनेट है, तो मदर वाली जो फीलिंग रहती है, कूल कूल काम काइंड, वो सारी अंदर से प्योर है ये। ठीक है, लेकिन ऊपर से रेड पहना हुआ है। रेड कलर इज गवर्न बाय द मार्स, मंगल, एंड मंगल इज व्हाट? मंगल इज फायर, मंगल इज एग्रेशन, मंगल इज जील। किसी पाने की जो इच्छा शक्ति होती है, जो जज्बा होता है हमारा कुछ कर गुजरने का, वो हमें मंगल से मिलता है। तो वो भी इसके अंदर है, अंदर से ठीक है, प्योर है, कूल है, लेकिन बाहर से जज्बा है कुछ कर गुजरने का। तो वो एनर्जी लेवल इसका बहुत हाई है। और कॉन्फिडेंट है, देखिए सामने देख रहा है बिल्कुल सामने। कहते हैं ना आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करो, तो प्योर होता है, वो करते हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट ना। निडर लोग जो ना किसी को छोटा समझते हैं ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इसके ऊपर ये देखिए इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। अब इसको अगर अपने कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट ऑरा भी नजर आएगा इसका, इन्फिनिटी सिंबल। तो ये क्या है? डिवाइन सिंबल है। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या है? नेवर एंडिंग। इनफाइनाइट का मतलब है कोई मतलब वो ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है। जितना बड़ा सोच सकते सोचो। लेकिन एक इंसान की जिंदगी में हम इनफाइनाइट नहीं है, हम फाइनाइट है। हमारी एक लिमिट है। लिमिट किसकी नहीं होती है? डिवाइन की। तो ये इसको इसलिए डिवाइन सिंबल बोलते हैं, और डिवाइन की ब्लेसिंग इसके ऊपर है। फिर इसके हाथ में देखिए एक वो है, छड़ी बोल सकते हैं, वैसे हम वांस बोलते हैं इसको, WANDS, वांस। ठीक है, छड़ी। तो एक वांस है इसके हाथ में, और वांस भी देखिए दोनों तरफ फायर है। ये देखिए फायर, फायर का सिंबल है ना ये। फायर इज ए क्रिएटिव एनर्जी। हर चीज फायर से क्रिएट होती है। और इसके मैजिकल वॉन्स में 2 फायर है, तो इसका मतलब मैजिकल वॉन्स होगी, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जैसे एक होता है ना जैसे जादूगर, कार का नाम ही है था मैजिशियन। तो मैजिशियन क्या करता है? कुछ का कुछ बना देता है, मल्टीप्लाई कर देता है चीजों को। तो वही है, यही मैजिकल वॉन्स है इसके बाद। तो क्रिएटिविटी है, अपनी क्रिएटिविटी से ये मैजिशियन है ना, कुछ भी कर सकता है। तो वो पावर है इसके पास। डिवाइन की पावर है इसके पास, 1 नंबर की पावर है इसके पास, जुपिटर की बैक है इसके पास, नेचर की प्रॉस्पेरिटी है इसके पास। और सबसे बड़ी चीज, इसके पास चारों एलिमेंट हैं। आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। तो आपको पता है कि
पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है और पूरा वास्तु 5 एलिमेंट बेस्ड है। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। तो इन एलिमेंट के सिंबल है, जैसे अब ये देख रहे हैं पेंटाकल, जो मैंने बताया था अभी, जो हमारे माइनर रत्ना के जो 4 सेट हैं वो यही है, पेंटाकल, कप, वांस एंड सोर्ड्स, है ना, तलवार। तो पेंटाकल है ये सिक्का, है ना। तो ये क्या है, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अक्सर बोलते नहीं है, यार मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया अब तक, है ना। क्या मतलब है इसका? अरे पहले पैरों पे तो आप साल भर के जब हो गए थे तभी खड़े हो गए थे, लेकिन साल अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है, हमारे जो मुहावरा बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना, है ना? तो ये पेंटागल है, सिक्का है, तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट है, तो लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। तो पेंटागल इज अर्थ एलिमेंट। ओके। और ये है कप। कप में क्या होता है, लिक्विड डाला जाता है, तो कप इज वाटर एलिमेंट। ये क्या है, छड़ी, छड़ी इज फायर एलिमेंट, है ना। हवा, पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन या हवा, और हवा की प्रेजेंस में ही हम अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये वांस का मतलब है फायर एनर्जी। और लास्ट है सोर्स। सोर्स मतलब तलवार। तलवार का मतलब क्या होता है, काटना किसी भी चीज को, या तलवार का मतलब है इंटेलेक्चुअल लेवल का हाई होना। तो ये देखिए, अर्थ एलिमेंट है, कप है, वांस एंड सोर्स है, तो ये नेचर की एनर्जी है, ये समझिए आप। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जिसके बाद ये चारों नीति होंगी वो जिंदगी में मार नहीं खा सकता। इसी तरह से ये 4 एलिमेंट एक आपके रिसोर्स हैं, है ना। जैसे पेंटाकल का होना मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी होना, मटेरियल वर्ल्ड का आपके पास होना, मटेरियल सारी चीजें आपके पास होना। कप मतलब इमोशंस, रिश्ते, है ना, संबंध सबके अच्छे होना। फायर मतलब क्रिएटिविटी होना। और सोर्स मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल का हाई होना, या एक ऐसा वेपन जिससे आप अपने प्रोटेक्ट कर सकते हो या दूसरों को भी प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो ये क्या है, ये रिसोर्स हैं आपके, ये सारे इसके पास हैं। और इन्हीं 4 या 5 रिसोर्स से पूरा वर्ल्ड बना है। तो ऐसी चीज जिससे पूरा संसार क्रिएट हो सकता है, वो चारों एलिमेंट आपके पास है। तो कितने पावरफुल हो गया। इसलिए इस कार्ड का नाम मैजिशियन है, कि ये इतना कुछ है इसके कार्ड पास। 1 नंबर की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी, डिवाइन का सिंबल, मैजिकल वॉन्स, और ये सारे एलिमेंट, नेचर की प्रॉस्पेरिटी, है ना। जब इतना कुछ आपको नेचर भर भर के दे, डिवाइन दे, तो क्या आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। ठीक है। तो ये कार्ड वाकई में मैजिशियन कार्ड है। और धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे आगे कि हर कार्ड की एनर्जी को हम कैसे अपने अंदर ले सकते हैं। अभी तो हम ये बता रहे हैं आपको, तो जब मैं मेडिटेशन का तरीका बताऊंगा, तो कैसे उस मेडिटेशन में जाकर इस कार्ड के एनर्जी को कंज्यूम करना है, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन यहां से ही हम हर कार्ड से हम रेमेडी भी क्रिएट करना सीख रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात, आप में से कोई लोग अगर ऐसा बनना चाहता है, ऐसा मतलब इसके पास सब कुछ है, अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो इस कार्ड को मेडिटेट करना है। वो कैसे करना है, ये 2 क्लास के बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो जैसा कार्ड की एनर्जी है, वैसा ही आप बनने शुरू कर दोगे अगर इस कार्ड को आप मेडिटेट कर। ठीक, सबसे बड़ी बात, तो शुरू कर दो। दूसरा, हम अपने क्लाइंट को भी कार्ड को मेडिटेट करने के लिए, कार्ड को एज ए यंत्र अपने पास रखने के लिए देंगे। जैसे आपके पास एक क्लाइंट आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बच्चा आया मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, या कोई कहता है जी मुझे लीडर बनना है, मुझे एक पोजीशन चाहिए, मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है ना, मुझे किसी का डायरेक्टर बनना है कंपनी का। अब ये लोग कौन है, ये लोग जितने भी मैंने नाम लिए, इनके पास पावर होती है, इनके पास क्रिएटिविटी होती है, ये लीड करते हैं, है ना, इनिशिएट करते हैं। तो सारी क्वालिटी इस कार्ड के अंदर है। तो जब क्लाइंट हमारे पास किसी काम के लिए भी आ रहा है कि भाई मुझे ऐसा करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो पाना है, तो आप ये समझिएगा, अब जब पूरी कार्ड की जर्नी आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो क्लाइंट वो हमारा बोल रहा है, इसकी ये डिजायर फुलफिलमेंट कौन सा कार्ड कर सकता है, वो आपको अपना एकदम से दिमाग में पॉपअप करेगा जब आप सारे कार्ड पढ़ लेंगे। तो वो ही कार्ड को आपने उसको मेडिटेट करने के लिए देना है, तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। और वही कार्ड को एज ए यंत्रा, है ना, आप क्या करेंगे, अपने कार्ड को स्कैन करके भेज सकते हैं, या गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर फोटो खींचकर उसको भेजिए, या अपने आप से इसको लैमिनेट कराइए छोटा सा। और उसको कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे चार्ज करना है, वो भी हमारे आने वाली क्लास में सीखेंगे। तो वो कार्ड को एनर्जाइज कर कर
क्लींजिंग करके एनर्जाइज कर कर, या कोई भी प्रोडक्ट हम भेजेंगे तो ऐसी तरह भेजेंगे, उसको पहले क्लीन करेंगे, फिर एनर्जाइज करेंगे, फिर हम क्लाइंट को खोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे साथ की डेली मेडिटेट करना, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा 10-5 मिनट के लिए, जितना टाइम है, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, जितना उसके बाद टाइम है। और उसको एज ए यंत्र अपने जेब में रख सकता है, अपने टेबल पर रख सकता है, अपने पर्स में रख सकता है, या किसी वॉल पर उसको हैंग कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस कार्ड में क्या है, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप का कार्ड है। डिसीजन मेकिंग, यस, अब ये डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले सकता है ना, या कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर भी है, क्योंकि 1 नंबर सबसे अच्छा डिसीजन मेकर होता है, सूर्य, सूर्य इज किंग, राजा। और उसके बाद डिवाइन सिंबल भी है, उसके बाद चारों एलिमेंट भी है, तो उसके बाद इतना कुछ होगा, उसकी डिसीजन कितनी स्ट्रांग हो गई, है ना, डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग हो गई। तो आप में से अगर आप में से लगता है आपको कि भाई मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास विल पावर नहीं है ना, तो भी आप इस कार्ड को मेडिटेट कर सकते हो, एज ए यंत्र अपने पास रख सकते हो। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, यस, इसके पास एग्जीक्यूट करने, कुछ भी एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी है इसके पास। इसके पास पावर है ना, पावर है। इसके पास विल पावर है, विल पावर इज गवर्न बाय द सन, 1 नंबर की एनर्जी इस कार्ड में है। ठीक है, तो इसके बाद पावर भी है और विल पावर भी है। स्किल्स, योग्यता है इसके पास, स्किल्स का कारक जुपिटर भी है और 1 नंबर भी है, इन दोनों के पास बहुत बड़ी स्किल्स होती है। ठीक है, तो वो यहां से मिल रही है। मास्टरी, है ना, किसी भी चीज की मास्टरी इसको हो सकती है। अब जैसे कोई बच्चा आ जाता है, बोले जी मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, पहली बात। या कोई भी स्किल्ड वाले काम करो, मतलब जिसमें आपकी आपकी एबिलिटी लगे, आपकी क्रिएटिव फील्ड लगे, है ना, तो या किसी की मास्टरी करो। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं किसी की मास्टरी करो, यूनिक बनो। जब मास्टरी करेंगे तभी तो सारी चीजें आएंगी ना हमारे पास। चारों एलिमेंट कब आते हैं, जब हम मास्टर बन जाते हैं किसी चीज, तो हम कह सकते हैं मास्टरी करो किसी चीज में। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है, 1 नंबर से आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, और फिर आई टू आई कॉन्टेक्ट है। जो बंदा आई टू आई कॉन्टेक्ट बात करता है वो कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके पास। कॉन्शियस अवेयरनेस, दो तरह की अवेयरनेस होती है आपके पास, एक सबकॉन्शियस अवेयरनेस होती है, ओके, वो होते हुए भी हमें नहीं पता होती, और एक होती है कॉन्शियस अवेयरनेस होना, मतलब हमें पता है कि हमें पता है सब चीजें, है ना। जैसे आपको, आपने सुबह क्या खाया था आज, ये पता है आपको, लेकिन मैं पूछूं 10 दिन पहले क्या खाया था, वो आपको कॉन्शियस माइंड को नहीं पता, लेकिन सबकॉन्शियस को वो पता है। ठीक है, तो इस कार्ड में कॉन्शियस अवेयरनेस है। कॉन्शियस अवेयरनेस की है, जीता जागता देख रहा है, सारी चीज के सामने है कि हाँ यस, मेरे पास विल पावर भी है, मेरे पास ग्रोथ भी है, मेरे पास मैजिकल वॉन्स भी है, मेरे पास सारे टूल है, मेरे पास नेचर की सपोर्ट मिल रही है, तो इसको पता है, सब दिख रहा है अपनी आंखों से। तो इसके बाद कॉन्शियस अवेयरनेस है। और कंसंट्रेशन, एकाग्रता है इसके पास। तो ये कार्ड से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यस, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, ये कार्ड इतना पावरफुल है कि आपकी सारी विश को फुलफिल कर सकता है। ओके, अब वो बच्चे के लिए क्वेश्चन आ रहा है, मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जब भी क्वेश्चन आएगा, यस, आपको सारी चीजें कार्ड दे सकता है। तो मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है पूरे 78 वन ऑफ द बेस्ट। तो हर कोई इंसान इन्हीं की तरफ भाग रहा है कि भैया मुझे पैसा भी चाहिए, मेरे रिश्ते भी ठीक रहे, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा रहे, मैं क्रिएटिव फील्ड में भी आगे बढ़ता चलूं, डिवाइन की ब्लेसिंग मेरे ऊपर रहे, मेरे हाथ में कोई ऐसी छड़ी लग जाए, मैं जिसको छू लूं पारस बन जाए, ना नेचर की सपोर्ट मुझे मिलती रहे, सूर्य की, राजा की सपोर्ट मुझे मिलती रहे, राजा मतलब गवर्नमेंट। तो कौन नहीं ऐसा चाहता, तो यहाँ से सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रेस्टेस, परम पुजारिनी। तो कार्ड 3rd नंबर का कार्ड है, लेकिन कार्ड के ऊपर नंबर 2 है, क्योंकि हमारी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई। तो नंबर 2 को पहले समझते हैं। यहाँ पर हर नंबर की एक एनर्जी है। तो नंबर 2 इज गवर्न बाय द मून, चंद्रमा का नंबर होता है 2 नंबर। एंड चंद्रमा इज ए फेमिनाइन प्लेनेट, है ना, मदरली प्लेनेट है। चंद्रमा इज ए कोऑपरेटिव प्लेनेट, कंप्रोमाइज प्लेनेट। तो ऐसे लोग कंप्रोमाइज करते हैं। चंद्रमा इज योर मन, है ना, तो ये मन का कार्ड है। जैसे वो कहते हैं ना, आपके, हमारे मन का कारक है चंद्रमा। और सबसे पहले आपका मन ही ठीक होना चाहिए, बाकी चीज तो बात की बात है। कहावत है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
और आपको पता होगा ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट बोला गया है ना। चंद्रमा की चंद्र कुंडली अलग से बनती है आपकी। चंद्रमा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो सब कुछ मन से ही तो है, और है क्या। अगर आपने मन को काबू कर लिया तो समझ लिए कि आप कृष्णा जी बन गया। क्योंकि मैं मन को कृष्णा जी बोलता हूं बस, क्योंकि मन किसी का काबू नहीं आता है ना, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए कृष्णा जी है वो। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करो, ये कार्ड आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। तो चंद्रमा की एक क्वालिटी होती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड का नाम है द हाई प्रेस्टीज, परम पुजारी। तो इसके बाद मन की शक्ति कितनी स्ट्रांग है इसके पास। यहाँ पहले तो ये हाई प्रेस्टीज है, तो ये हाई प्रेस्टीज रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है। तो इसके क्राउन इसने पहना हुआ है, क्राउन है ना, ये क्राउन है। तो क्राउन का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। आप कोई कहे जी यार मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में, और आपका सीधा कोई भी कार्ड निकल आया उसमें देखे कि इंसान ने क्राउन पहन रखा है। क्राउन क्या मतलब है, क्राउन कौन पहनता है, या पगड़ी कौन पहनता था पहले। क्राउन किंग, क्वीन, इस तरह की जो हाई पर्सनालिटी लोग हैं है ना, वो पहनते हैं। फिर या पगड़ी पहनना है ना, सर पर टोपी पहनना, ये कौन पहना करते थे, जो समाज सोसाइटी के इज्जतदार या पैसे वाले लोग हुआ करते। तो आपने देखा होगा पुराने पिक्चरों में एक लड़की का बाप जब दहेज नहीं दे पाता था, वो अपनी पगड़ी उतार कर उसके सामने रखता था। तो पगड़ी का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन, आपकी मान सम्मान है ना, वो सब चीज। तो यस बिल्कुल ये क्राउन है, क्राउन इज रिकॉग्निशन। यस, इस कार्ड से आपको रिकॉग्निशन मिलती है। अब रिकॉग्निशन किसी फील्ड में हो सकती है, जैसे कोई बोला यार मैंने प्रोजेक्ट किया है, क्या मेरे मुझे कुछ मिलेगा, मतलब मेरा मान सम्मान बढ़ेगा क्या। यस बढ़ जाएगा, ये कार्ड ये क्लू दे रहा है, आपका बढ़ जाएगा। तो ये कार्ड किसी भी चीज की रिकॉग्निशन दिलाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे फुल मून है। फुल मून चंद्रमा की जो पावर है ना। हमारे जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो प्लेनेट बड़े सारे तरह से, प्लेनेट में बल मिलता है ना, स्ट्रेंथ मिलती है प्लेनेट को। तो हर प्लेनेट की अलग अलग होती है, लेकिन चंद्रमा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसका बली होना, मतलब उसका बड़ा होना। जैसे पूर्णिमा का चांद, वो अच्छा, बहुत अच्छा माना गया, इसलिए हम शरद पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो मन की शक्ति देती है। चंद्रमा मन की शक्ति को बढ़ाता है। और फुल मून का मतलब है पूर्ण हो जाना, चीजों का पूर्ण हो जाना, या मन का स्ट्रांग होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक चंद्रमा की अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर दूसरा पीछे देखिए, पीछे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्रूट वेजिटेशन, ये सब तीन मिल चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जिस कार्ड में आपको वेजिटेशन नजर आ जाए या मदरली फिगर नजर आ जाए, कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरिटी या फर्टिलिटी का कारक है। जैसे नेचर हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, और नेचर कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का कारक भी है, और मदरली फिगर भी फर्टिलिटी का कारक है ना। जब माँ बन जाती हैं तो क्या होता है, किसी जीव को जन्म दिया है, तो जीव को जन्म देने का मतलब क्या है, फर्टिलिटी होना, फर्टाइल होना। ओके, तो फर्टिलिटी भी है इस कार्ड के अंदर, प्रॉस्पेरिटी भी है इस कार्ड के अंदर, मन की इच्छा शक्ति भी है, रिकॉग्निशन भी है इस कार्ड के अंदर। फिर दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दो पिलर दिखाई दिए हैं, एक बी लिखा है, एक जे। बी का मतलब बॉयज होता है, जे का मतलब जैसिन होता है। दो शब्द है, हिब्रू सिस्टम के शब्द हैं। इनका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स। बस ये समझ लो आप, ब्लैक इज नेगेटिव फोर्स, ये व्हाइट इज पॉजिटिव फोर्स। तो यहाँ ये भी कहता है कि जीवन में आपको ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करके चलना होगा। जैसे सामने वाला का हो सकता है कोई अ, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में परेशान इंसान हमारे पास बैठा है। अब उसका सिंपल यही तरीका है कि वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी, नेगेटिव पॉजिटिव को। हो सकता है वो अपनी फैमिली लाइफ और अपनी कमर्शियल लाइफ को बैलेंस ना कर पा रहा, अपनी जो उसकी जॉब की लाइफ है। हो सकता है वो अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं वो डुअलिटी में है, उसको उसको चीजें मैनेज नहीं हो रही उसकी जिंदगी में, है ना। तो ये कार्ड कहता है मैनेज करो, मैनेज करोगे, यस चीजें सॉल्व हो जाएंगी। फिर दूसरा, ये जो लेडी बैठी है आप देखिए, इसने थोड़ा सारा ब्लू कलर पहना हुआ है। हो सकता है किसी कार्ड में ग्रीन कलर भी हो, ओके हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा कितने मर्जी कर लो, थोड़ा फर्क आ ही जाता है, तो आप इसको ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मान सकते हो ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर कहीं ना कहीं वाटरी कलर है, फ्लेक्सिबिलिटी का कलर है, कूल एंड काम रहने का कलर है, okay? शांत का कलर है। तो ये देखिए कितनी शांत बैठी है। फिर दूसरा, इसके गले में आप देखिए क्रॉस बना हुआ है,
जो ये क्रॉस है, ये हमारा जो हम शिव शक्ति यंत्र बनाते हैं उसी का सिंबलाइज है क्रॉस, या हम स्वास्तिक जो बनाते हैं उसी को रिप्रेजेंट करता है क्रॉस। ठीक है, तो हम इसको शिव शक्ति यंत्र बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो वर्टिकल फोर्स है, ये सीधी लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, ये शिव एनर्जी है और ये शक्ति है, ये मटेरियल फोर्स है। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि बैलेंस करो शिव और शक्ति। हम आपने देखा होगा ना पीछे हम लगा लेते हैं गाड़ी में, तो दो ट्रायंगल बनाते हैं, आगे बता दूंगा। दो एक ट्रायंगल सीधा होता है, एक ट्रायंगल उल्टा होता है नीचे की तरफ। जो सीधा ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर की तरफ जिसकी नोक है, वो है शिव एनर्जी। और एक को ट्रायंगल बना होता है, उसकी उसी के अंदर उसकी फोर्स नीचे की तरफ होती है, तो वो होता है शक्ति, नेगेटिव फोर्स। तो उसको बैलेंस, शिव और शक्ति क्या है, मटेरियल फोर्स शक्ति एंड स्पिरिचुअल फोर्स शिव। तो हमारी लाइफ में बैलेंस चाहिए, हमें हमें ना तो प्योर स्पिरिचुअल साइंस में जाना है, ना हमें प्योर मटेरियल बनना होता है, हमें अपनी जिंदगी को बैलेंस रखना होता है। ओके, और ये कार्ड भी कह रहा है बैलेंस करो नेगेटिव पॉजिटिव को, ये भी कह रहा है शिव से बैलेंस करके चलो चीजों को, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सीक्रेटेड टाइप की लग सकती है, क्योंकि देखिए हर चीज छुपा रही है। इसकी बॉडी का कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक फेस दिख रहा है और एक छोटा सा ये हैंड दिख रहा है, बाकी सारा कुछ ढका हुआ है। तो यानी कि सीक्रेसी भी है इस कार्ड के अंदर, सीक्रेट नॉलेज हो सकती है, कुछ सीक्रेसी, सीक्रेट प्लान हो सकता है कोई, तो सीक्रेसी भी है इस कार्ड में। जैसे कोई बच्चा पूछता है जी मेरा होने वाला या होने वाली कैसी होगी, या सिंपल कोई कहता है मेरा बॉस कैसा होगा, तो हम बोलेंगे बड़ा सीक्रेट टाइप का होगा, है ना, थोड़ा सीरियसनेस वाला होगा, इस तरह का होगा चीजें। और यहाँ पर देखिए टोरा लिखा हुआ है, TORA, टोरा। टोरा की मीनिंग देख लेना क्या थी, मैंने बताया था जो पीछे आप। यहाँ पर भी एक चंद्रमा आप देख रहे हैं, और ये चंद्रमा क्या है, ये चंद्रमा येलो कलर का है। येलो कलर मतलब ग्रोथ, इसका मतलब चंद्रमा बढ़ता हुआ चंद्रमा है, घटता हुआ चंद्रमा नहीं है। तो हमारे पास दो तरह के चंद्रमा होते हैं, एक चंद्रमा बढ़ता हुआ, एक चंद्रमा घटता हुआ। बढ़ता हुआ चंद्रमा इज शुक्ल पक्ष, है ना। एक महीने के दो पक्ष होते हैं हमारे, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्णा पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है, पूर्णिमा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो ये जो पीरियड होता है 15 दिन का, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। फिर जब पूर्णिमा हो जाती है, फिर चंद्रमा डेली घटता है 15 दिन, फिर अमावस्या हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कृष्णा पक्ष। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। इसको भी हम आगे रीडिंग में यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीक्रेसी इस कारण, और पीछे देखेंगे बहुत सारा वाटर एलिमेंट है। ये देखिए पीछे वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट क्या, फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। यस, इस कार्ड से इमोशंस भी हैं, लेकिन बैलेंस फॉर्म में है, और बिगड़े हुए इमोशंस नहीं है, क्योंकि पानी शांत है, पूरा चंद्रमा है ना। लेकिन फिर भी इमोशंस कुछ हद से ज्यादा है इस कार्ड का, क्योंकि कार्ड का नंबर भी 2 है। चंद्रमा, चंद्रमा इज अवर इमोशंस। वाटर एलिमेंट, जो लोग इमोशनल होते हैं, क्या होता है, कुछ इमोशंस वाली बात आती है तो आंखों से पानी, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो वाटर एलिमेंट हमारे इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये कार्ड में क्या है, कार्ड में सीक्रेट्स, यस, कुछ रहस्य का कार्ड है, सीक्रेसी है इस कार्ड का, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है कोई, है ना, कुछ ही छुपा रही है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। विजडम, यस, प्रज्ञा है इस कार्ड में, विजडम। क्यों है विजडम, क्योंकि फुल मून है, फुल मून, है ना। तो फुल मून का मतलब है मन का बैलेंस होना। और आप भी देख लीजिएगा, जिन लोगों का जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ है, वो जरा मन के पक्के होते हैं, इतनी जल्दी फिक्कल माइंडेड या कहते हैं ना बैठते नहीं है। लेकिन जिनका जन्म अमावस्या के आसपास होता है, तो वो लोग जरा फिक्कल माइंडेड हो सकते हैं, उनको कोई भी कहते हैं ना बरगला सकता है, अपने उसमें इन्फ्लुएंस में ले सकता है, या उनको इफेक्ट कर सकता है मेंटल लेवल। तो लेकिन यहाँ पर फुल मून है, तो क्या प्रज्ञा, विजडम है इस कार्ड का। फिर इंट्यूटिव या साइकिक एबिलिटी, यस। इंट्यूशन कहां से आती है, इंट्यूशन आती है चंद्रमा से, और यहाँ पर आगे चंद्रमा का नंबर भी है और चंद्र फुल मून भी। तो यस, ये इंट्यूटिव कार्ड है, साइकिक एबिलिटी है इस कार्ड के अंदर। तो भाई जिसके पास इंट्यूशन पावर नहीं है, इस कार्ड को मेडिटेट करो बैठकर। तो इसको मेडिटेट करेंगे तो इसकी एनर्जी आपके अंदर शुरू हो जाए, आनी शुरू हो जाएगी। तो फुल मून है इसके अंदर, तो वो मून की एनर्जी आप ग्रास्प कर रहे हो, तो हमें इस कार्ड से लेनी है और उस चंद्रमा से भी लेनी है, अगर आप चाहते हैं आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े, ठीक है। और भी तरीके आपको सिखाऊंगा कैसे बढ़ानी है। रिजर्व पर्सन, अब देखिए रिजर्व्ड है। अब इस कार्ड में मूवमेंट नजर आ रही है, कोई मूवमेंट नहीं है, एक इंसान है, और हम कहते हैं ना हाथ पे रख के बैठ जाना, तो ये इंसान हाथ पे रख के बैठा हुआ है। अब यहां से कोई इंसान पूछने आता है कि क्या मेरी प्रमोशन हो जाएगी, ओके।
और आपको देखते ही ऐसा लगता है, जैसे पहले वाले कार्ड में देखा आपने, मान लो पहले वाला कार्ड निकल गया, उसमें आपने देखा है मूवमेंट हो रही है पैर, है ना। तो इसका मतलब है एकदम से आपको क्लू आया कि यस मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन वही इस कार्ड से पूछते हैं और हमें सीधा इस कार्ड से ये फीलिंग आती है या हमारा इंट्यूशन ही ऐसी आई कि यार ये तो इंसान बैठा हुआ है और वो भी हाथ पैर रखे, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये कार्ड क्या है, नॉन मूवमेंट का कार्ड है या नॉन एक्शन का कार्ड है, नॉन एक्शन, है ना। या तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे, जैसे क्या कहते हैं, कोई कहता है ये मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, तो हम कहेंगे आपका एक्शन ही नहीं है उसकी तरफ, बस आपने मुंह उठाया हमारी तरफ चले आए आप, ठीक है। लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोलने, वो तो हम सिखा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हमेशा क्लाइंट को कभी भी गुस्से से या अपशब्द नहीं बोलने आप, बड़े प्यार से, क्योंकि वो पहली तकलीफ में है, समझिए, है ना। तकलीफ वाले इंसान को वो रिलीफ मांगने आया है, वो आपसे और कहते हैं ना, वो परेशान लेने नहीं आया। पता लगे पहले परेशान था, आपने वो डांट दिया उसको, भाग यहाँ से, तेरा क्वेश्चन ही गलत है। इस तरह के लोग करते हैं, उसको प्यार से समझाना है, ठीक है, परेशान है वो। तो नॉन एक्शन का कार्ड है। अब दोनों चीजें हो सकती हैं कि भाई या तो आपके एफर्ट्स ही नहीं है, जैसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, भैया हाथ पैर रख के बैठे थे कुछ नहीं होगा, आपके एफर्ट्स करो जिंदगी में, आगे बढ़ो, निकलो घर से। तो ये कार्ड ये कह रहा है भैया हाथ पैर रख के मत बैठो, निकलो, एफर्ट्स करो, सोचने से नहीं होगा, है ना। ये सोचने का तो कार्ड है, प्लानिंग का तो कार्ड है ये, क्योंकि सारी चीजें चंद्रमा से मिलती हैं, लेकिन एक्शन का कार्ड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं प्लानिंग आपकी बहुत जबरदस्त है, प्लान अच्छा बना लेते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो निकलो, उठो भाई, तब चीजें होंगी, सोचने से नहीं होती, काम को एक्शन में भी लाना है, तो ये करो। फिर रिजर्व पर्सन, आप ये सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है रिजर्व है, तो रिजर्व पर्सनैलिटी है ना। कोई पूछ ले भाई मेरा होने वाला कैसा होगा, बोले बड़ा भाई थोड़ा कहते हैं ना सीरियस वाला होगा, और रिजर्व पर्सन होगा, वो कितना इतनी जल्दी किसी से घुल मिलने मिलने वाला नहीं। बिहाइंड द सीन एक्शन या इन्फ्लुएंसेस, तो बेसिकली क्या है, चंद्रमा दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो होती है पैसिव एनर्जी, है ना, एक होता है एक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी क्या है, सूर्य के पास है, और पैसिव एनर्जी क्या है, चंद्रमा के पास है। तो बिहाइंड द सीन काम करना, पर्दे के पीछे रह के काम करना, है ना, उसमें ज्यादा अच्छा काम करेंगे, कॉपरेट होकर काम करना, मिलकर काम करना, और समूह में काम करना, है ना। तो उस कार्ड, ये कार्ड की एनर्जी उसको बताती है कि मिलकर काम करो, ये लीड नहीं करवा रहा है, आपको कह रहा है पैसिव, पीछे रह के काम करो, मिलकर कॉपरेट करके काम करो, या पार्टनरशिप में काम करो, दो नंबर पार्टनरशिप करो। पोटेंशियल, यस, इस कार्ड में मेंटल स्ट्रेंथ है, आपको देखिए पूरा पूरा चंद्रमा है ना, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ, दो तरह की, तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है हर इंसान के पास, उसमें से कुछ स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कुछ वीक होती है आपकी। जैसे पहली है फिजिकल स्ट्रेंथ, वो आपके लगन से देखी जाती है, जो कुंडली का पहला खाना है। फिर होती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, वो आपका जहां पर कुंडली में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा को एनालाइज किया जाता है कि आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। फिर होता है सोल स्ट्रेंथ, है ना, आत्मा कितनी बली है आपकी, वो सूर्य से देखा जाता है। तो तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है, और तीनों ही थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए आपके पास, है ना। और भी कुछ नहीं तो कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते, तो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ना। तो अगर मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना, तो आप इंसान कहते हैं ना मन से ही बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले मन में आता है जो भी आता है आपके, फिजिकल लेवल पर तो बाद में करते हो ना आप एक्शन, लेकिन पहले मन में आता है चीजें। तो अगर वो स्ट्रांग है, जैसे आप रोज सोचते हैं यार पार्क जाऊंगा यार, आज आज से ना वॉकिंग शुरू करनी है, लेकिन फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, तो मन की शक्ति नहीं है आपके पास। जिस दिन मन की शक्ति आ जाएगी ना, उस दिन फिजिकल क्या है, वो तो बॉडी, वो तो एक्शन करना है बॉडी ने। तो कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ एक बार कम भी है ना चल जाएगी, लेकिन आपका मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कार्ड आपको कहना कि मेंटल स्ट्रेंथ देता है। जो लोगों की इच्छा शक्ति, मन कमजोर है, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो इस कार्ड को आप मेडिटेट कर कर वो कमी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही करेंगे। शुरुआत में मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, और एक एक चीज को थोड़ा कहते हैं ना, एक सिंक्रोनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपसे। एक दो क्लास के बाद जब आपका मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर हम थोड़ा स्पीड भी पकड़ेंगे, और फिर कार्ड को मैं आपको घर पर भी कार्ड को रीड करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ताकि हम जल्दी जल्दी ये कार्ड, इन कार्ड के जो प्रोबेबल मीनिंग कॉन्शियसली जो हम देख पा सकते हैं, उनके मीनिंग हम प्रॉपर सीख लें, या कार्ड में से कैसी चीजें निकाली जाती हैं, मैं एग्जांपल के साथ जैसे बताता हूँ आपको, तो फटाफट हमारे ये खत्म हो जाए।
तो फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे। जब हम स्प्रेड बनाना सीखेंगे, यस और नो सीखेंगे, एक साल की, एक महीने की, एक दिन की रीडिंग, एक घंटे की रीडिंग कैसे करनी है ना, ये सीखेंगे, बहुत सारे स्प्रेड बनाने सीखेंगे, तो उनके प्रैक्टिकल हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है एक दो तो यस पूछ सकते हैं। अनीता जी हमारे बीच में है, उन्होंने हैंड रेस किया है। यस, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये कार्ड नंबर 2 का आपने बताया कि फुल मून है सर पे, तो हाँ। इसका मतलब कि उनकी मतलब मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, हाँ बिल्कुल। बट शांति से बैठे हैं इसलिए वो डिसीजन नहीं ले रहे। नहीं, डिसीजन ले सकता है ना, मेंटल स्ट्रेंथ है, ले सकता है वो, हाँ ले सकता है, कोई ऐसा नहीं है, इसमें डिसीजन मेकिंग इसकी स्ट्रांग है, हाँ। वीक नहीं है। एक्शन मतलब शांत चुपचाप एक्शन बैठे नहीं हैं है, ना। एक्शन नहीं है ना। एक्शन टेक। भाई दो तरह के लोग होते अच्छा। हैं ना, एक एक बच्चा होता है या एक इंसान है, वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो आप 2 नंबर वालों का देखेंगे, 2 नंबर वालों की प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है। ये वैसे भी जनरल भी मैं आपसे न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उनकी हम्म। एग्जीक्यूशन में उनको दिक्कत आती है, या उनका एंड रिजल्ट में वो पहुंचने में उनको दिक्कत आती है, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग शुरुआत अच्छी बहुत अच्छी रहती है, करते हैं 2 नंबर वाले। यस, एंड और एंड बुरा। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, उनका एग्जीक्यूशन पार्ट वीक रहता है थोड़ा सा, और एंड उनका थोड़ा सा वीक एंड नहीं रहता है। कर। हाँ, ओके। ये कमी रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, इनके लिए मतलब एक्शन टेकिंग के बारे में बात करनी है, मतलब हाँ एक्शन एक्शन की भी, लेना आप एक्शन अब दिख रहा है ना उसमें कि बैठा हुआ है है। इंसान, चुपचाप। लेकिन कुछ पाने के लिए हाथ तो फैलाने पड़ेंगे ना। हम्म। आपने अपने सोच से थाली तो सजा ली, लेकिन भैया हाथ तो खाना तो फिर हाथ से मुंह में ही जाएगा ना, अपने आप तो आएगा नहीं। यस। ठीक, ये एक्शन बात, के बारे में ही उसको एक्शन बताओ। के बारे में बात करनी है। यस, एक्शन में कमी है, या ओके सर। एक्शन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, दोनों ही हाँ हाँ बातें बोल हाँ। सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। संजीता। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। सर एक कौन से कार्ड में पाँव में आपने कहा ना, ये बढ़ता हुआ चंद्रमा, ये कैसे पता लगा बढ़ता हुआ है? पीला कलर का। येलो कलर है ना, हाँ अच्छा, येलो कलर मतलब। येलो कलर ग्रोथ को दिखाता है। अच्छा। तो इसके अभी चंद्रमा छोटा सा था, अब हाँ। येलो कलर हो गया, इसका मतलब वो बढ़ता हुआ चंद्रमा है, घटता हुआ चंद्रमा नहीं है, क्योंकि जो जुपिटर है वो एक्सपेंशन का प्लेनेट है, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। मैंने बोला। ठीक। ठीक है सर। ठीक, ओके। ठीक है, और आप सभी ने कार्ड मंगा लिए होंगे या कहीं से भी ले लिए होंगे, तो मैंने आपको ग्रुप में नंबर लिखा था कि जिसने भी हमसे कार्ड मंगवाने हैं, वैसे तो देखिए आपको नियर फ्यूचर में 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, 2 सेट आपके पास होने चाहिए जब आप कमर्शियल लेवल पर काम करोगे। ठीक है, जी अब 2 सेट क्यों होने चाहिए ये भी मैं बताया था आपको, क्योंकि हम एक कार्ड से रीडिंग करते हैं और एक कार्ड से रेमेडी क्रिएट करेंगे या रेमेडी को चार्ज करेंगे। तो जो हमारे खुद के कार्ड होते हैं जिनसे हम रीड करते हैं, पर्सनल कार्ड, उनसे कभी भी कोई रेमेडी क्रिएट नहीं की जाती, क्योंकि जब हम रेमेडी क्रिएट करते हैं, रेमेडी को चार्ज करते हैं, तो कार्ड की एनर्जी उस रेमेडी वाले प्रोडक्ट में चली जाती है। अगर उसी कार्ड से अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमारी रीडिंग अच्छी नहीं आनी, क्योंकि एनर्जी कम होगी उस कार्ड। ठीक है, तो इसलिए हमें 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक हम रेमेडी क्रिएट करेंगे, रेमेडी को बनाएंगे, रेमेडी को चार्ज करेंगे, रेमेडी क्रिएट करेंगे, और दूसरे कार्ड से सिर्फ हम अपनी रीडिंग करेंगे। तो जो लोग अभी कैपेबल हैं, तो 2 कार्ड अभी खरीद लो, नहीं तो 20 दिन बाद या 25 दिन बाद आपने खरीदना ही है, या एक अभी खरीद लो, एक खरीद लीजिएगा, एक बाद में खरीद। अगर आप हमसे खरीदते हैं तो मैंने बताया था 1000 रुपए के कार्ड है और 80 रुपीज कोरियर चार्ज है, तो 1080 आप पे कर अब मैंने बताया था कि मुझे ना भेजें, 1-2 लोगों ने मुझे भेज दिया। मैंने आपको बताया था मुझे ना तो प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, ना मुझे कार्ड के बारे में पता होता है, हम क्रिस्टल विस्टल सब कुछ रखते हैं, लेकिन वो सारा मेरा भाई संभालता है। ठीक है, कंपनी का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि उसकी दूसरी कंपनी है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाने में फोकस रखता हूँ। फिर आप अपनी वीडियो कैसे देखेंगे, वीडियो अगर आपका नहीं चल रहा तो मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रुप में मैं नंबर भेजूंगा, उसी नंबर पर किसी को वीडियो समझ नहीं आ रहा, सर मैं वीडियो कैसे देखूं, या वीडियो में फिर मैं देख नहीं पा रहा, तो उन्हीं से बात कीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि वीडियो कैसे देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 2 सेट अगर अभी मंगाने हैं तो 2 सेट अभी मंगा सकते हो, उसमें कोरियर चार्ज आपका 80 रुपीज ही लगेगा। तो जिसमें 2 मंगाने हैं वो 2080 की पेमेंट कर स्क्रीनशॉट उस नंबर पर भेज दे। ग्रुप एडमिन में भी वो नंबर है, 3 ग्रुप एडमिन है आपके पास, उसमें 2 नंबर मेरे हैं, एक नंबर छोटे भाई का है, वो मेरा बैकएंड संभालता है सारा। ठीक है, तो वो नंबर 93 से स्टार्ट है, उस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है आपने,
प्रॉपर एड्रेस, आपका नाम, प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, आपका फोन नंबर, तीनों चीजें होनी चाहिए आपके ऊपर। उसको उनको भेज दीजिएगा, वो सेम डे आपके कार्ड को डिस्पैच करा। ठीक है, जो लोगों को 2 लेना है तो 2080 पेमेंट कर वहां स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यस, आरती। हाँ जी आरती, आरती बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शैलजा जी आप पूछ लीजिए तब तक, अगर आपका हो गया तो ठीक है। प्रणाम सर। ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपने बताया दैट इज परम पूजारन, राइट? हाँ तो हाँ एंड नॉन एक्शन की बताया है, सो हाँ। हैंड्स आर लाइक ओनली। सो मैं जो नॉन एक्शन है, शी इज ऑलरेडी हाईली इंट्यूटिव, हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में है। सो कैन वी आल्सो से दैट इट इंडिकेट्स a stillness or निश्चलता and also meditative? Can we बिल्कुल बोल सकते हो। वैसे मैं बताया इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटी है इस कार्ड में, क्योंकि इंट्यूशन और साइकिक हाँ एबिलिटी आपकी चंद्रमा से ही आती है। हाँ जी। सो बिल्कुल। नॉन एक्शन जो है, तो वो मेडिटेटिवनेस का भी, लुकिंग टू द टिपिकल इंडिकेशन ऑफ अ कार्ड वेयर शी इज इन द टिपिकल मेडिटेटिव रोब्स ऑफ स्टेट। पूजा का, हाँ, हाँ, मेडिटेटिव स्टेट का भी वो प्रतीक करता यस, है ये बिल्कुल है, कार्ड? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके सर, थैंक यू सर। पायल। आरती जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपको दोबारा से अलाउ किया है अनम्यूट करने के लिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी आरती। सर अब आ रही है? अब बिल्कुल आ रही है आरती, अब अभी आ रही है आपकी आवाज। यस, राधे राधे सर। राधे राधे। सर जो सेकंड नंबर का कार्ड है उसमें जो साइड में 2 पोल हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, हाँ जी, तो उसका क्या मीनिंग रहता है? आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? मैंने बताया था ना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है, ब्लैक का मतलब, बी का मतलब है बॉयज, जे का मतलब होता है जैसन। एक दो हिब्रू शब्द है, ये हिब्रू सिस्टम के शब्द हैं। इनका मतलब होता है एक नेगेटिव फोर्स, एक पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, तो ये यस। दो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स हैं, ये पिलर दोनों है, तो मतलब ये कार्ड ये कह रहा है कि दोनों की एनर्जी को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे यस। कई बार इंसान कहता है ना कि भाई मुझे ऐसी जॉब करनी है जहां पर ये परेशानी ना आए, ये ना हो। बहुत सारी लड़कियां कहती है जी मैं ऐसे घर में शादी करूंगी, सास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो तो दूर रहे, ना हो तो और भी बढ़िया है, कोई ननंद यस। नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यस तो सर। ये क्या है, उसकी नगर में नेगेटिव फोर्स है। तो हम ये बोलेंगे, ये कार्ड आपको ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि यस, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा, और उसको दोनों को बैलेंस करके ही आप जीवन में आगे बढ़ पाए। ओके सर। है ना, तो ये एक नेगेटिव फोर्स है, एक पॉजिटिव फोर्स है। और यस जीवन सर, में याद थैंक रख यू। लेना, ये यहाँ से जीवन का फलसफा भी समझ में आता है। जीवन में कोई इंसान, कोई प्रोडक्ट, कोई इवेंट, कोई वस्तु, कोई जगह ऐसी नहीं है जो प्योर नेगेटिव हो या प्योर पॉजिटिव। आप यस देख सर। लेना, यस हर सर। चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो यस। आपको जिंदगी में अगर सोचे ना, मुझे अच्छा, अब बच्चों का दिक्कत क्या हो रही है, जो शादी में क्या क्यों दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे क्या आज के दिमाग में क्या बच्चों की, मुझे आइडियल पार्टनर चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। इवन तक कि ईश्वर भी आए यहाँ पर तो वो भी परफेक्ट नहीं थे। अगर यस परफेक्ट होते तो बात ही क्या थी, फिर इंसान ही बनते क्या। सर। तो परफेक्शन कुछ नहीं होता, या आइडियल कुछ नहीं होता। मेरी बीवी एक बात बोलती है इस मामले में कि ठोक पीट के पति को अपने लायक बनाना पड़ता है, ठोक पीट के। ठीक है, तो कुछ अपने चीजें नहीं, एडजस्टमेंट चाहिए ना लाइफ में, कुछ एडजस्ट करो, कुछ ठोको पीटो, शेप में बनना बनाती है। जैसे कहते हैं यार, ये 7वां जन्म था ना शायद, देवी हे देवी 7वां जन्म था, अब तो बख्श देना, अब तो मोक्ष मिल जाएगा। बोला नहीं, 7 जन्मों में तुम्हें जो सिखाया है दूसरा मिलेगा, फिर सिखाना पड़ेगा। 7 जन्मों में तो तुम्हें ठोक पीट के अपने लायक बनाया है। कहते हैं फिर तुम्हें ही चाहिए, तो भैया ये बीवियां नहीं छोड़ती पीछा। ठीक है, तो ये दिखाता है कि चीजों को बैलेंस करके चलो, आपको मैनेज करना आना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी पायल बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री- सर हमने अभी 3 कार्ड्स डिस्कस किए, हाँ तो 2 कार्ड्स में मेल कैरेक्टर थे, हाँ, और जो हमने द हाई प्रिस्टेस का कार्ड देखा उसमें हमने फीमेल कैरेक्टर को दिखाया। ठीक है। तो क्या इनका भी कोई मीनिंग होता है क्या? नहीं, कार्ड के ऊपर कभी, कार्ड के अंदर कोई जेंडर का मतलब ही नहीं होता। ऐसा नहीं है जो पहले हमने 2 मेल के कार्ड देखे हैं वहां फीमेल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। फीमेल पूछने आएगी तो अच्छा। ये कार्ड बिल्कुल फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। हम्म। कार्ड के ऊपर जेंडर बहुत रेयर लगता है। जैसे जो हाई प्रिस्टीज है, ये तो हाई ना, फीमेल ही कार्ड है, मतलब नाम भी फीमेल है। फीमेल, यस। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फीमेल लगा सकते हैं। जैसे
कोई इंसान पूछने आ गया आपसे, मेल पूछने आ गया कि यार जिंदगी में कोई वेल विशर होगा या मैं अटक गया हूँ, मेरी हेल्प कौन करेगा? तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा भी फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर भी एक जी, मदरली माँ का नाम एनर्जी भी है। फीमेल है, फीमेल ओरिएंटेड नाम है, ठीक है, पिक्चर भी फीमेल की है। तो हम ये कह सकते हैं कोई फीमेल आपकी जिंदगी में आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको सहारा देगी या स्ट्रेंथ देगी, आपकी मदद करेगी। इस तरह की चीजें हम इन जेंडर में कभी कभी ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्ड जेंडर नहीं है, किसी भी कार्ड में जेंडर नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है, दो जो द मैजिशियन कार्ड है उसमें उनके फेस पे, सर पे एक वाइट कलर की पट्टी लगी हुई है, हाँ, उसका भी कुछ स्पेसिफिक उसका भी ये मीनिंग है? मतलब निकाल सकते हैं। तो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर क्या है? चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं इतनी सब कुछ छोड़ते हुए भी चंद्रमा क्या होता है? शीतल है, शांत है। इतनी सारी पावर्स होते हुए भी वो शांत है। तो ये इंडिकेशन भी मिलता है कि भाई इंसान को जब सब कुछ मिल जाता है ना, तो एक ठहराव आ जाना चाहिए आपकी जिंदगी में, है ना, वो कूलनेस, वो कामनेस आ जानी चाहिए, नहीं कि मेरे पास तो पावर आ गई, मैं एग्रेशन दिखाऊं, है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं कि यस, पावर को हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, कि मन को मतलब शांत उनका रखना। उनका जो रेड कलर का ऊपर से ड्रेस है वो दिखा रहा है थोड़ा सा अग्रेशन है चीजों को पाने के लिए, बट यस, मेंटली द पर्सन इज वेरी काम। यस, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पर है, नॉट मेंटल लेवल पर। उसने मेंटल अगर लेवल। रेड कलर का बांधा होता तो यहाँ हम कहते हैं कि यस, दिमाग में भी गर्मी है, दिमाग शांत जी। है, लेकिन जो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है दैट इज गवर्न बाय द रेड कलर, दैट इज गवर्न बाय द मार्स। मंगल जो है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है, और उसका कलर क्या? रेड है। तो एक होता है ना मन की शक्ति, तो इस कार्ड में मन की शक्ति भी है, इस कार्ड में फिजिकल मतलब कहते हैं ना शारीरिक शक्ति भी है, क्योंकि वो मंगल से जी आती जी जी। है। थैंक यू सर। रवि जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो टैरो कार्ड से रिलेटेड ही है, तो पहले आपको धन्यवाद और कृष्णा जी को धन्यवाद कि आपने मेरे को चुना टैरो कार्ड डेक के लिए। अब आप तो भेज देना आप अपना, ठीक है, एड्रेस ना आपने तो मुझे मुझे भेजा बस, था, मुझे भेजने से कुछ नहीं होगा। जो नंबर है ना 93 वाला, उनको भेज देना बस आप अपना हाँ प्रॉपर तो एड्रेस। मैंने वही पूछने के लिए बस अभी किया कि मैंने आपसे बात हुई थी, आपने बोला ना आपके पास भेजना है, तो मैंने कोई इसलिए नहीं, अब भेज उनको दिया। उनको भेज देना, क्योंकि मैं पता नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा, दिमाग से निकल जाता है मेरे, बड़ी सारी चीज चल रही होती है। आप उनको भेज देना तो बस। उनको कोई स्पेसिफिक चीज लिखनी पड़ेगी या कुछ फिर? नहीं, आप भेज उनको सिर्फ अपना प्रॉपर एड्रेस भेज देना नाम के साथ, बाकी मैं बोल दूंगा। और मेरा ये था, जैसे आज के कार्ड 3 कार्ड सीखे, तो इसमें जैसे आपने प्लैनेट्स के बारे में बताया था, कार्ड्स तो पिक्चर को हम कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं जैसे भी, तो प्लैनेट्स कैसे किया जाए, जैसे कलर वगैरह या फिर वो सब प्लैनेट? आप जब कार्ड की जर्नी जब हमारी जैसे जब पूरी होती रहेगी ना, सारे नंबर्स आ जाएंगे, सारे कलर्स आ जाएंगे, सारे प्लेनेट आ जाएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी सबकी, कौन सा नंबर किस कलर को, किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके क्या मीनिंग है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए सारी चीजें कार्ड में नहीं है, और ये जानबूझ के नहीं डाली मैंने, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको लिटरेचर में दे दूंगा तो आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे, और बिना मेरी रिकॉर्डिंग एक बार और सुने आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ अटेंटिवली यहाँ बैठना है मेरे सामने, कुछ नोट डाउन नहीं करना, क्योंकि जो मैं दिखा रहा हूँ वो एज इट इज आपको पीपीटी दूंगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने सिर्फ मुझे अटेंटिवली सुनना है बैठकर, और इस रिकॉर्डिंग को 1 या 2 बार, है ना, जितना आपको मन करे उसको सुनना है, उसी तरह की आप क्लास ले लो। जिसने ऐसा कर लिया उसको टैरो कार्ड अपने आप आ जाएगा 3 महीने, अपने आप, ठीक है। ठीक है, चलो, धन्यवाद। अमित जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। तो हाँ सर, वही डाउट था, अभी आपने क्लियर कर दिया वो कि कार्ड को कैसे ये करेंगे अपन। और सर अभी जो आप पढ़ा रहे वो कॉन्शियसली जो हम देख सकते हैं वो मीनिंग पढ़ा है, और बाद वो में मीनिंग आप पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, तो सब मतलब सबकॉन्शियस में जो कुछ भी दिख जाएगा तो वो उस अभी हिसाब मैं से बताऊंगा आगे बढ़ेंगे। सबकॉन्शियस को कैसे जागृत करना है, कैसे हाँ इन हाँ हाँ। कार्ड को सबकॉन्शियस लेवल पर लेके जाना है, वो हम जब मेडिटेशन की क्लास करेंगे तब आपको सिखाऊंगा। ओके सर, ओके। सबकॉन्शियस में एक ही तरीका है, ठीक है, हम्म, जल्दी हम्म, जल्दी वाला, वैसे तो अब करते करते अपना आप हो जाएंगी, हो क्योंकि जाएगा हाँ। जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि जब कभी आपने पहली बार, आप तो मेल हैं खैर, पता नहीं खाना बनाते नहीं बनाते, खाना बनाना सीख लो, तो इससे भी जिंदगी में बहुत कुछ सीख बनाता मिलता हूँ है। कभी कभी। बनाते हैं ना, तो जब पहली बार हम्म, बनाया होगा तो आपने नाप की हर चीज की होगी, भाई इतना पानी डालना है, 1 चम्मच, 1 चुटकी, हाँ हाँ हम ग्रामेज में लिखवाते हैं, इतने ग्राम ये, इतना ग्राम ये।
लेकिन जब कोई गृहिणी काम Correct. करते करते 10-15 साल काम कर लेती है, इसके बाद क्या वो नाप तोल के डालती है आदमी? नहीं, हाँ, ऑटोमेटिक आ अब तो जाता आने है। दो मुट्ठी भर भर के अपना आप उतना ही डलता है। फिर जब आपने Yes, पहली sir. बार ड्राइविंग सीखी होगी, है ना, तो बताया होगा भाई साहब ऐसे बैठना है, मिरर देखना है, ये ऐसे करना, कर गियर न्यूट्रल देखना है, क्लच ब्रेक सब कुछ सीट एडजस्ट करनी है ना। फिर कॉन्शियसली आप गियर भी कॉन्शियसली बदलते हो, है ना। आप पहले गियर में चल रही है, अब दूसरे में चल रही है, अब आप ब्रेक लगा रहे हो, सब चीज कॉन्शियसली कर रहे हो। लेकिन जब साल दो Yes. साल ड्राइविंग कर लेते हो तो आपको पता रहता है, आपको पता ही होता कब गाड़ी के गियर चेंज हो रहे हैं, कब ब्रेक लगा रहे हो। ऑटो मोड में चल रही है सारी चीजें। क्यों? ऑटोमेटिक अब होता वो है। पैटर्न अब वो पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस में घर कर गया है। एक बार कोई भी पैटर्न Yes. सबकॉन्शियस में घर कर जाता है ना, फिर कहते हैं ना ऑटो मोड में चलता है फिर। Yes, sir. इसलिए भगवान ने अच्छी चीज दे रखी है कि जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, हमारा सांस लेना हो गया, हाँ. है ना, हमारी किडनी हो गई, ये सब ऑटो मोड पे चल रहे हैं। आपको पता है कितनी आप जान के सांस लेते हो क्या? अगर मान ली नहीं. कॉन्शियसली एक चीज एक भगवान दे देता, तो मान ली कोई भूल ही गया सांस लेना, या वो भूल गया कि भैया हार्ट को पंप कराना है, तो फिर सोचो क्या होता है आपका 1-2 मिनट में। तो ये Yes. सारी चीजें कहीं से तो गवर्न हो रही है ना भाई, हार्ट पंप कर रहा है, कितना करना है, सांस कितनी लेनी है, किडनी अपना, सारे ऑर्गन अपने अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्लानिंग आपके सबकॉन्शियस में प्लान्ड है। इसलिए उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसलिए हर वो चीज जो सबकॉन्शियस के पास चली जाती है वो कभी गलती नहीं करती, Yes. गलती करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। और इसी तरह से आपने क्यों, मैं एक सारी कहानी सुनाने के, मेरा कुछ भी मैं एग्जांपल देता हूं तो उसके पीछे लॉजिक होता है मेरा। इसका मतलब है कि टैरो कार्ड में कॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं करना, कॉन्शियस माइंड लगाना ही नहीं है। जो आपको इंट्यूशन आ रही है बस उसको पकड़ना है। अब वो अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, क्लाइंट के मतलब की है, नहीं है, वो उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, उसके फेवर में आ रही है, अनफेवर में आ रही है, डजंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है इसका। हमें जो इंट्यूशन Yes. आएगी उसको पकड़ेंगे और वो एज इट इज हम डिकोड करके उसको बता. बोलेंगे। ठीक है, Yes. क्योंकि कॉन्शियस माइंड गलती करेगा ना, लेकिन जो इंट्यूशन सबकॉन्शियस से आ रही है वो गलती नहीं कर। नहीं करेंगे. ठीक है, Yes, sir. चलो, Thank you, sir. नम्रता। हेलो हाँ जी। सर, हमें ये पूछना है जैसे कि किसी ने हमें यस और नो का क्वेश्चन पूछा, तो सेकंड नंबर का कार्ड आया तो उसमें क्या आंसर हम देंगे? अभी रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन बहुत अर्ली है, अभी पहले कार्ड को समझ लेते हैं। अभी तो मैंने बताया नहीं कि प्रेडिक्शन कैसे करनी है, तभी मैंने कहा था 2-3 क्लास रुक जाइए। आपके जो चीज डाउट है ना कि सर इतने सारे कार्ड हैं, कार्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इनका आंसर क्या देंगे, रुक जाइए, उसके लिए अभी थोड़ा अर्ली है। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अभी 2-3 क्लास और रुक जाइए, फिर एक क्लास जो काम की होगी उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या करना। चलो, भावना। हाँ जी, भावना जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैरो में स्टोरी टेलिंग भी होती है, हाँ तो कैसा भी होता है? हाँ, होता है। अभिषेक थोड़ा क्लास सा। में हो अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल होती है मैम। कहानी गढ़नी है। वैसे बताऊं, जो रीडिंग होती है वो 1 ही मिनट की होती है, लेकिन क्या होता है ना कि मान ले किसी 5,000 रुपए लिए, 1,000 रुपए लिए, तो भाई अगर सिर्फ ये कह के छोड़ दोगे कि तेरा हो गया, नहीं हुआ, तो फिर वो उसको लगेगा यार बताया तो कुछ है ही नहीं, इसने 1,000 रुपए ले लिए। भाई डॉक्टर के पास जाके बैठते हो, डॉक्टर ने तुम्हें देख लिया, दवाई लिख दी, बात कर ली, फिर भी हम 15 मिनट, अच्छा डॉक्टर साहब क्या खाना है, अच्छा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ यहाँ पर हो रहा है तो फिर मैं क्या करूं, इसके लिए और कोई टेस्ट कराने, बिना मतलब की बातें करते हैं। उसने देख लिया भाई, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है डॉक्टर को, वो देख के बता देगा वायरल फीवर है, कुछ नहीं हुआ है भाई, ये जब बुखार हो प्रोसिल ले लेना। लेकिन फिर भी हमारे सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना कि भाई 1,000 रुपए दिए हैं और डॉक्टर ने कुछ देखा तो है ही नहीं। होता है ना, ना चेक किया, ना स्ट्रेस को लगाया, ना बीपी, ना कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक, और वो भी एक गोली लिखी है, बोला जब जरूरत हो तब ले लो। तो आपको भी मजा नहीं आता। ऐसे ही हमारा क्लाइंट होता है, वो बेचारा परेशान है, वो सुनाने आया कुछ आपने अपनी, है ना, किसको सुनाए। आज की डेट में कंसल्टेशन से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है लोगों को। तो लोगों की काउंसलिंग करनी है ना, लोगों को बैठाना है, उसकी दिल की बातें निकलवानी है कि भैया निकाल दे तू आज सारी। जब इंसान दिल की निकाल देता है ना तो हल्का हो जाता है। तो हमारा मोटिव ये भी है कि इंसान को हल्का करके घर भेजना है, भारी मन से आया होगा।
ठीक है, तो ऐसे कंसल्ट बनना है। स्टोरी बनानी है, अपने आप आ जाएगी। मैं बताऊंगा, आप जितनी मर्जी स्टोरी बनाना, मैं 36 कार्ड से आपको बता दूंगा। हर कार्ड का एक मीनिंग होगा, तो 36 कार्ड किसी को बताना है, अच्छा इस कार्ड का मतलब ये, इस कार्ड का मतलब, तो वैसे स्टोरी क्रिएट हो जाएगी अपना। ठीक है, जितनी मर्जी स्टोरी बनाते रहना। देखिए चीजें ना टाइम टू टाइम आएंगी। अब समझिए, मुझे आज पहली क्लास में आज मैंने बताया कि भाई गाड़ी चलानी सिखाई, आप थोड़ी सी मैंने बताया कि गेयर वेयर क्या होते हैं, है ना। चलो हमने 25 दिन में सिखा भी दिया कि गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है, सब तरीके सारे सिस्टम समझा दिए। अब कोई भी कितना भी अच्छा सिखाने वाला हो, अब ये तो नहीं 26वें दिन आप बोलो सर आप हट जाओ, मैं हाईवे पे गाड़ी चला के दिखाती हूँ है ना, 100 की स्पीड से, ऐसा तो नहीं होगा। फिर जब मैंने सिखा दिया, फिर धीरे धीरे आप गली मोहल्ले में, पार्क में चलाओगे, गली मोहल्ले में चलाओगे, फिर 1-2-3 महीने बाद फिर थोड़ा मेन रोड पे आओगे, फिर हाईवे पे जाओगे ना 3-4-6 महीने बाद। तो हमने यही करना है, थोड़ा सब्र रखना है, इसलिए मैंने आपसे 3 महीने मांगे। 3 महीने में आप स्टोरी बनाना, कैसे कार्ड पकड़ना, कैसे क्वेश्चन क्या आंसर देना, सब चीज सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए जी, कल हम आपको बता देंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको कहाँ मिलेगी। कल एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो आएगी ग्रुप के अंदर, उस वीडियो को देखना आराम से। हमारी एक वेबसाइट है astrogalaxy.in, उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद क्या करना होगा सब वीडियो में दिखा होगा। तो 1 मिनट की वीडियो जिसने ध्यान से देख ली वो अपने अपने उसको वीडियो को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं फिर कल। कार की जर्नी को इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारी शुरुआत भी जय श्री कृष्णा से होती है और एंड भी जय श्री कृष्णा से होता है। ये नारा लगा लोगे तो वैसे ही बुला हो जाएगा। जय श्री कृष्णा जी सर। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक्स।